चालू रोल कैमरा एक्शन बोलिए। रोल कैमरा एक्शन। जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलुहार में। तो आज की हम लोग जो वीडियो देखने वाले हैं मैथ का पहला चैप्टर का ये पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम लोग 31 नंबर से आगे बनाएंगे, लगभग 50 तक बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपको यहाँ प्रत्येक सब्जेक्ट का वीडियो क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है हमें चुनना है। तो √5 यानी 5 जो है रूट जो मतलब रूट के अंदर जो 5 है वो संख्या मतलब रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, तो ये मतलब परिमेय संख्या हो नहीं सकता है। क्या होगा ये? अपरिमेय संख्या होगा। 2√3 ये भी अपरिमेय संख्या ही होगा। 4 माइनस कितना है √5 ये भी अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन कितना होगा? डी, परिमेय संख्या। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं 4 को 16 को दिखंड करेंगे, 4 × 4 लिख सकते हैं, और रूट से बाहर क्या निकल जाएगा? 4 निकल जाएगा। तो जो 16 है उसको हम लोग 4 जो 16 है उसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, खंड रूट में 4 × 4 निकल जाएगा कितना? 4 4 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए ऑप्शन क्या डी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बोला है 0 और 50 के बीच कितने और 0 और 50 के बीच विषम संख्या होगी, मतलब संख्या है जो विषम संख्या उसकी संख्या पूछा है। जैसे विषम संख्या 0 से 50 तक कितना 50 को संख्या है, कितनी संख्या है? 50 को संख्या है। तुम लोग को पता है कि एक यदि विषम संख्या तो 2 सम संख्या, फिर 3 विषम संख्या, यानी एक के बाद एक, मतलब क्या है, एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, इस तरह से आते रहता है। यानी 50 को संख्या तो क्या आधा सम संख्या आधा विषम संख्या होगा? आधा सम संख्या यानी 25 क्या होगा? 25 को सम संख्या भी होगा, 25 को क्या होगा? विषम संख्या भी होगा। नंबर 33 क्या बोला? 5, 15 और 20 के लॉसो और मौसो का क्या अनुपात बोला है। ठीक है, लॉसो और जो मौसो उसका अनुपात बोला है, ये हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? लॉसो निकालना है। क्या निकालना है? लॉसो। तो लॉसो निकालने से सबसे पहले हमें क्या करना है? खंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खंड। यानी 5 के हम खंड करेंगे तो कितना? 5 है क्या? 5 और हम कितना को खंड करें? 15 को दिखंड करें तो 5 से 5 दिया 15, और 20 को दिखंड करें कितना होगा? 10 दूनी 20 और 2 पंजे 10। देखो हम लोग का क्या जगह अब हम लोग दिखाएंगे, इसीलिए या कुछ भी डायरेक्ट दिखाता है। अब तो ये 5 × 1 15 का खंड हो जाएगा कितना? 5 × 3, और जो 20 है उसका खंड कितना होगा? 2 × 5। तो हम लोग सिर्फ जो क्या यहाँ जो मौसम निकलेगा 5 × 5 × 5, यानी 5 5 का ही मौसम निकलता है। तो मौसम कितना निकलता है हम लोग का? मौसम बराबर कितना हो गया? 5। लॉसो निकालना है, इसलिए लॉसो बराबर। तो 5 तो हम लोग का निकल गया, 5 ले लेंगे। अब देखो 3 का और 1 का नहीं मिला, उसको भी लेंगे, यानी 3 1 कितना हो गया? 3। 2 2 का नहीं मिला, 2 2 कितना होगा? 4। तो 5 का कितना हो गया? 15 गुना 4 कितना हो गया? 60। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है? लॉसो बराबर कितना हो गया? लॉसो 60 हो गया। अब हमें जो पूछा है देखो क्या बोला? लॉसो और मौसो का अनुपात बोला है। तो लॉसो और मौसो का अनुपात, तो लॉसो हमें पहले लेना पड़ेगा और मौसो हमें क्या लेना पड़ेगा? बाद में लेना पड़ेगा। तो लॉसो कितना है हम लोग का? देखो 60 अनुपात कितना होगा? 5। अनुपात को बट्टे में लिख सकते हैं, यानी क्या करेंगे हम लोग? 60/5 काटेंगे तो कितना? 5 के 5 12 बचे 60, यानी कहेंगे हम लोग को आ जाएगा कितना? 12/1, यानी 12 अनुपात कितना आ गया? 1 आएगा। 12 अनुपात 1 कहीं है, ऑप्शन कितना सही हो जाएगा हम लोग का? डी सही हो जाएगा। अगला 34 जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या चुनना है। देखो 10 निकलेगा नहीं पूरा, 24 पूरा निकलेगा नहीं, 35 निकलेगा नहीं, 121 11 × 11। ठीक है, ये मेरा क्या निकल जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 11 × 11 रूट से बाहर कितना है? 11 11 क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन कितना होगा? सी होगा। हाँ, ऑप्शन डी होगा। तो 2 संख्या ए और 18 का लॉस हो। 2 संख्या है मेरा ए और क्या 18 है, उसका लॉसो कितना है? 26। ठीक है, उसका मौसो कितना है? 2 है। तो ए का मान हमें पूछा है। ठीक है, ए का जो है ए का मान क्या होगा? 2 कीमती रुमाल से दो, कीमती रुमाल नहीं है, देखो ना इसका कलर कैसा है। तो इस साइड मिटा देते हैं। ऑप्शन डी था, ऑप्शन डी में कितना था? 1 था।
देखिए तो सूत्र पता है कि दो संख्याओं का डायरेक्ट दो संख्या का गुणनफल क्या बना चुके हम लोग बहुत बार। दो संख्याओं का गुणनफल क्या एचसीएफ इंटू क्या होता है, एलसीएम होता है। दो संख्या क्या है, एक संख्या मेरा ए है, दूसरा संख्या कितना है, तो ए इंटू 18, इसका मौसो कितना है। दो संख्या का गुणनफल मौसो इंटू लौसो, मौसो कितना है, मौसो 2 है, कितना है, लौसो कितना है 26 है। डायरेक्ट सॉल्व करें, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसो इंटू लौसो, ठीक है। मौसो को स्थान में बढ़ा दिया 2 और लौसो का स्थान में बढ़ा दिया कितना 26। तो अब क्या करना है, इस पर गुना तो क्या होगा, भाग ए बराबर हो जाएगा मेरा 2 गुना 26 बटे कितना होगा, काटेंगे 2 के 2 दोनों में 18, ठीक है। 9 का बारे में आ गया नहीं, 3 का बारे में कटेगा नहीं कटेगा, गजब माना जाता है इस पर। तो यहाँ जो है दो संख्याओं को हम लोग का एचसीएफ गलती बढ़ा दिए थे, कितना होगा 36 है, यहाँ कितना होगा 36 होगा, तो यहाँ भी कितना होगा 36। अब 9 का बराबर हो कितना होगा 36 आएगा, 9 चुके कितना हो गया 36 हो गया, इसलिए ए बराबर कितना हो गया 4 आ गया। ऑप्शन ए कहीं है, 4 कहीं है हम लोग का, 4 4 4, ऑप्शन कितना हो गया सी, क्या हो गया सी हो गया। चलते हम लोग फिर अगला क्वेश्चन में देखते हैं। काम नहीं मिला है तो क्वेश्चन नंबर 36 देखो, यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं, पी और क्यू दोनों क्या अभाज्य संख्याएं है, तो उनका मौसो क्या होगा, मौसो क्या होगा उनका, मान के चलो 7 और यदि मैं किसका निकालू 11 का निकालू, इसका मौसो निकलेगा क्या निकलेगा, इसका मौसो मुझे क्या आएगा 1 आएगा। तो अभाज्य संख्या 7 और 11, किसी भी दो अभाज्य संख्या का हम क्या निकालेंगे मौसम निकालने क्या आएगा, हमेशा एक ही आएगा। ऑप्शन कितना सही होगा, बी सही होगा। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य, एक बोला अभाज्य एक बोला भाज्य संख्या का गुणनफल होगा, ठीक है। एक शब्द में क्या सबसे छोटी क्या बोला अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है, ठीक है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है 4 होती है। गुणा करने पर कितना आएगा 8 आएगा। ऑप्शन कितना होगा सी होगा। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 29 किसी का पारा में कटेगा नहीं, 29 क्या अभाज्य संख्या है। बाद में 5 बजे 25, 7 16, 5 या 15 कट जाएगा। देखो 3 पॉइंट कितना है 2 7 है एक, ठीक है। इसका मतलब ये है 3.27 जो उसके ऊपर बार लगा है, 2 7 हम लोग क्या बार बार आते रहता है, 2 7 जो संख्या मेरा क्या बार बार आते रहता है, तो हमें उससे क्या निकलना है। आवाज क्यों रह रही है, आवाज ही अरे इधर से आ रहे, इधर से हमें जाने का रास्ता नहीं है, जाने का रास्ता नहीं है, चप्पल तो खोले यार। तो क्या बोला है 3.27 ऊपर उसके ऊपर बार है, 2 7 क्या संख्या बार बार रिपीट होते जाएगा, और अभी मतलब बार लगाते संख्या क्या फिक्स्ड है। तो इस तरह से संख्या यदि कोई मिले तुमको मांगे चलो क्या 3 2 1 मिला उसके बाद बार लग रहा है, तो इस तरह जो संख्या उसमें क्या परिमेय बोलेंगे, क्या एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन क्या बोलेंगे एक परिमेय संख्या है, ठीक है। किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक है m के लिए सम संख्या का रूप है, सम संख्या देखो कोई पूर्णांक है मतलब पूर्णांक मतलब पूरा अंक है, ठीक है। तो जो सम संख्या उसका रूप होगा क्या m+2 होगा या m+1 होगा या 2m होगा या 2m माइनस क्या होगा 1 होगा। तो किसी भी संख्या को गुना करने पर या जोड़ने पर या घटा करने पर क्या आना चाहिए, हमेशा सम संख्या ही आना चाहिए। सम संख्या का रूप बोला है तो सम संख्या ही आना चाहिए। क्या होगा बोलो तो 2m क्यों होगा पता है, क्योंकि 2 को 1 से गुना करें फिर भी कितना 2 के सम संख्या। यदि मैं 2 को 2 से गुना करूँ फिर भी क्या आएगा 2 दूनी 4 सम संख्या आएगा। यदि मैं 2 को 3 से गुना 3 दूनी 6 फिर भी सम संख्या आएगा। 2 को किसी से मतलब क्या जो है 2 के स्थान पर m के स्थान पर कोई भी संख्या के गुना करेंगे तो क्या आएगा हमेशा सम संख्या ही आएगा। 2 के जगह हम क्या 2 × 4 लिखेंगे 4 दूनी 8 वो भी क्या आएगा सम संख्या ही आएगा। तो निम्न में से कौन सा सम क्या है कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है यानी परिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है यानी परिमेय संख्या है वो चुनना है। ऑप्शन कितना होगा 1 होगा। क्यों होगा देखो 64 है 18 64 और 81 है यानी इसको इसे लिख सकते हैं 8 × 8 और 9 ×
9, ये हो गया रूट बराबर कितना 8/9 निकलेगा। तो 8/9 जो है क्या परिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें से कोई किसी को डाउट है? नहीं है। ओ चलेगा। हाँ 40 इसमें जाने वाला है 40 चालू कर दिया और क्या कौन है चाहिए ना अब है ना वो। रिंग्स वाला हाँ क्वेश्चन कितना 42 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो निम्न में किसका दशमलव % शांत होगा? ठीक, किसका क्या होगा? शांत होगा। तो हमें हर में देखना है। किस में देखना है? हर में। हर संख्या में देखना है, मतलब संख्या में देखना नहीं है। हर में कितना 8 है। 8 को हम क्या खंड करें? 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 के घात में 3, 5 के घात में 0। ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं? तो इसको शांत कर सकते हैं क्या? जी सर होगा ही शांत। क्या शांत होगा? जी सर। चलो होगा। और 15 वाला इसका ये लगाइए। लगता है कि जैसे मतलब ये बोल रहा है ना क्या? देखो 6/15 का दशमलव % होगा। जैसे 15 है, 15 को हम लोग खंड करेंगे 3 बजे, एक 3 में एक 5 में आ रहा है। देखो 2 के घात में कुछ और 5 के घात में कुछ, उसके मतलब अलावा कुछ अलग संख्या आ रहा है। क्या उसे हम लोग शांत कर सकते हैं? उसे शांत कर सकते हैं? वो शांत नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? अशांत होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा था वहां से देखो। 44 का भी तो 4-3 यानी 4-√3 है एक क्या परिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या क्या होगा? तो ये मेरा परिमेय संख्या नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जो है कितना लगाए सर? रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन मेरा ये किताब में तो शांत। देखो कहाँ गया? 6/15 का दशमलव % शांत होगा। जैसे हम लोग 15 है उसको खंड करेंगे तो 3 बजे कितना आया? 15 आया। 5 के घात में कुछ नहीं तो 1, 3 के घात में कुछ नहीं तो 1, 2 के घात में कुछ नहीं तो क्या 0 लिख सकते हैं? किसी भी घात में 0 लेने पर क्या उसका संख्या क्या 1 होता है। तो 2 और 5 आ रहा है, उसका मतलब 3 आ रहा है, लेकिन 2 और 5 क्या आ रहा है? इधर से देखना या तो डायरेक्ट काट के भी देख सकते हो। यदि हम डायरेक्ट काटे किसको 15 से किसको 6 को, तो 0 लेंगे पॉइंट कितना होगा? 60 होगा। 15 जो कितना होगा? 60 खत्म हो गया 0.4। यदि कोई संख्या बचा क्या? नहीं बचा तो शांत करेंगे या अशांत करेंगे? शांत करेंगे। मतलब डायरेक्ट भाग देके भी निकाल सकते हो या ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का दोस्तों क्या था? डी नंबर में ऑप्शन। अगला हो गया 44 जो है क्वेश्चन नंबर तुम्हारा क्या 4-√3 है। शांत में लगाइए ना। तो 44 - जो 3 है क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? इनमें से हम जो पूछा गया है कौन अपरिमेय संख्या है। यदि अपरिमेय संख्या पूछा है 36 बटा कितना 64 रूट में 6 36 18 64 परिमेय संख्या होगा। उसका बोला है 1/81 एक क्या क्या एक ही निकलेगा 9 9 81 परिमेय संख्या 3/5 क्या अपरिमेय संख्या। कैसे? 3 भी निकलेगा नहीं, 5 भी निकलेगा नहीं। ऑप्शन कितना होगा? सी। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या 6 3 दूनी 6 कट जाएगा 9 3 3 9 यानी 15 3 बचे 15 11 किसी से नहीं कटेगा। 11 क्या होगा? अशांत संख्या। अशांत नहीं अभाज्य संख्या। ये सुजीत सिंह मिटा रहा है जो क्लास 10 का विद्यार्थी है। ये अरे मन भरत कौन आगे बैठे हुए आज? तो कल आज से कुछ नहीं बोलता है, तो क्लास में आता है कुछ नहीं बोलता है। कौन बैठता है? कल नहीं बोलता है। मतलब वो कुछ नहीं बोलेगा। इसी को मन हाँ, उसको गाली दो कुछ भी दो लेकिन वो कुछ नहीं बोलेगा। ये होता है मन मुर्ख। चलो क्वेश्चन शुरू करें। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो है ना अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, क्या कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? ये अनंत का चिन्ह है। ठीक है, जानते हैं सर। उसके बाद
11/15 का दशमलव प्रसार होगा क्या? शांत या अशांत या क्या या क्या या क्या? क्या आसान होगा सर? शांत होगा क्या अशांत होगा? आसान। कैसे? शांत होगा नहीं। बोलो कैसे? आसान होगा। 15/11 11 काटेगा नहीं, 15 काट जाएगा। 11 तो इसको जब हम जनरली देखे, देखो भाग देने पर 15 से कितना 105 हो गया, घटाने पर कितना 5 बचेगा, पॉइंट ले चुके हैं तो कितना 50 हो गया। अब 15 से कितना होगा 45, फिर कितना बचेगा 5 बचेगा। ये संख्या आते रहेगा, ठीक है। जैसे वो आसान होगा। फिर 50, फिर 15 दिया 45 से कभी कटेगा नहीं, जाते रहेगा जाते रहेगा। 3 पर 12, 3 मतलब कभी खत्म नहीं होगा। 3 के बाद क्या होगा, ये डॉट 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 होते रहेगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है क्या, आसान है। अशांत मानेंगे, क्योंकि भाग देने पर जो है ना ये संख्या कटा नहीं, कितना 45 यानी 50 45 मेरा आते रहेगा। निम्न में कौन परिमेय अपरिमेय संख्या है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या चुनना है, तो 64/36 परिमेय संख्या होगा। 81 परिमेय संख्या होगा। 2.5 ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। देखो पॉइंट यदि नहीं रहता तो परिमेय संख्या होता, पॉइंट ना होने से पॉइंट है, इसलिए क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि पॉइंट ना होने से 25 होता, 5 बजे 25 निकल जाता। √2 है 1, तो ये कभी परिमेय संख्या हो नहीं सकता, क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। क्यों अपरिमेय संख्या होगा? क्योंकि कोई भी संख्या रूट के अंदर यदि रहता है और यदि वो बाहर ना निकले, उस कंडीशन में क्या होता है, वो संख्या जो है अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √4 है, यदि वो बाहर ना निकले कुछ देर के लिए मान लो, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, और बाहर निकल जाने पर परिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 51, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का जो है मौसो होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का क्या होगा, मौसो होगा। चलो हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं, क्या संख्या लेते हैं, 2 से अधिक अभाज्य संख्या कोई लेते हैं। जैसे शुरुआती में लेते हैं, क्या ले लिए, 2 ले लिए अभाज्य संख्या है, 5 ले लिया अभाज्य संख्या है, 7 ले लिया अभाज्य संख्या है। इसका यदि मैं मौसो निकालूं तो कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसका मतलब क्या गुणनफल क्या होगा, 2 के 2, 5 के 5 और क्या 7 के 7, सिर्फ एक का जोड़ा मिलेगा, यानी कितना होगा, एचसीएफ 1 होगा। एक ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन कितना होगा, ए चुना जाएगा। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? इनमें से कौन परिमेय संख्या चुनना है? √3 निकल नहीं सकता, परिमेय संख्या होगा नहीं। ये 2 काट देने पर बचेगा 2, परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन कितना होगा, बी, यानी बी जो ऑप्शन क्या होगा, सही कह रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बोला 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसो होगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसो। 2 क्रमिक सम संख्या मांगे जो कितना, 4 एक सम संख्या है, 6 सम संख्या है, इसका मौसो कितना होगा, 4 और 6 का। हाँ 2 क्रमिक सम संख्या का जो हम लोग जैसे कि क्या ले, 2 और 4 और 6 ले सकते हैं, या 2 और 4 ले सकते हैं, तो क्या आएगा, फटाफट बोलो कितना आएगा, 2 2 4 3 6 दे दे। 2 आएगा सर, निकल के दिखाए। दिखा दीजिए सर। 2 निकलेगा तो क्या सर, मौसम 2 निकलेगा। देखो जैसे 4 लेंगे, 2 दूने 4, 2 क्या 6 6 लेंगे, 2 तिया 6, 2 का जोड़ा मिला कितना आएगा, 4। अरे 2 का जोड़ा मिला इससे 2 होगा, कितना होगा ऑप्शन 2। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी यानी ए बी का मौसो इंटू ए बी का लॉसो, ठीक है। ए बी का मौसो और ए बी का क्या, ये लॉसो है। तो निम्न में से किसके बराबर होंगे, ए इंटू बी, क्योंकि 2 संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल ए इंटू क्या होगा, बी होगा। पाई है एक, ये संख्या तो मुझे बोलना ही नहीं पड़ेगा, पाई है क्या, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा पाई। ऑप्शन बी, निम्न में क्यों कौन अपरिमेय संख्या है, क्या है, √7। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, ये ऑप्शन क्वेश्चन मुझे कुछ गलत लग रहा है, क्वेश्चन देखो। हाँ तो क्वेश्चन गलती था, क्या था कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये भी अपरिमेय संख्या दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो उसमें देखिए सबका सब दिख रहा है, हम लोग अपरिमेय संख्या ही दिख रहा है। तो बोला निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन होगा, 75/48।
देखो 75 को तो हम लोग निकाल सकते हैं, यदि खंड करेंगे तो ऐसा आएगा, ठीक है। 5 से करने पर 5 के 5, 2 बजे से कितना 25, 5 बजे 25 5 से 5 दिया 15, 5 रूट कितना होगा 3 होगा 75 के लिए, 5 रूट कितना हो गया 3। अब 48 देखते हैं, ठीक है, कितना देखते हैं 48 पे देखेंगे तो हम लोग कितना निकलेगा 2, 24 दूनी कितना होगा 48, 2 में तो कितना 12 दूनी 24, 2 से करें 2 दूनी 12, 2 दिया 6, 2 का मिल गया, 2 का मिल गया, नहीं 2 दूनी कितना हुआ 4 रूट कितना हो गया 3 हो गया। यदि मैं ऐसा देखूँ 5 रूट 3 और बटे में 4 रूट 3, रूट 3 खत्म, कितना बच गया 5/4 मेरा परिमेय संख्या होगा 5/4, यानी 5/4 क्या है मेरा परिमेय संख्या है। बोला रूट 3 और रूट 5 है क्या, एक पूर्णांक संख्या कभी नहीं हो सकता है, एक अपरिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि दोनों में क्या जोड़ने वाला है, और मतलब क्या जोड़ होता है, दोनों को जोड़ने पर क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि जोड़ के रूप में जोड़ सकते नहीं है, जोड़ के रूप में रह जाएगा वो, तो क्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगा। तो आज जो है और नहीं बनाएंगे, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल, यानी इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर कितना से लेकर 59 से लेकर, ठीक है।